कोई उन्हें भारतीय राजनीति का चाणक्य बुलाता है, तो कोई उन्हें यू टर्न किंग बुलाता है। लेकिन हमें लगता है कि उनके लिए ना ये सारे एडजेक्टिव्स पुराने हो गए हैं। अब उनके लिए कोई नया एडजेक्टिव ढूंढना पड़ेगा, जैसे कि पेंडुलम। हाँ, ये ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरह पेंडुलम इधर से उधर डोलता रहता है, बस उसी तरह उनके बयान भी दिन में कई बार इधर से उधर होते रहते हैं। हम बात कर रहे हैं एनसीपी नेता शरद पवार की। वेलकम टू द बिग बेंच डेली, जो सुबह बारामती में बयान देते हैं कि अजीत पवार एनसीपी के नेता हैं और दोपहर होते होते इस बयान से पलट जाते हैं। कहते हैं मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आप खुद सुन लीजिए। एका बाजूला म्हणतात की राष्ट्रवादीमध्ये फूट पडली, काहींनी काल असं जाहीर केलं की राष्ट्रवादीमध्ये फूट वगैरे काही नाही, दादा आमचेच नेते आहेत। स्टेटमेंट होता आज बारामतीत, त्यानंतर माझं काही सेशन नव्हतं। असा रिपोर्ट झालाय की तुम्ही म्हणाल की अजित पवार हे आमचे नेते आहेत, पण मी? आमच्या स्टेट नाही असा रिपोर्ट नाही सकाळी बारामतीची नाही, मी कोणाशी काही हा विषयच बोललेले नाही। आज सकाळी मी असं म्हणलो की नेते होते आमचे, मी म्हणलं काहीतरी तुमची चूक आहे, सुफिया म्हणली हे वर्तन करतात आलं। असा प्रश्न होता की सुप्रियाताई असं काल म्हटलं की अजितदादा आमचे नेतेच आहेत, असा ते प्रश्न म्हणू तुम्हाला शकतात, सकाळी विचारला। ते सांगू शकतात, पण आज जी भूमिका आमच्या या सरकारने घेतली ते आमचे कुणाचे नेते नाही। हम इन्हें पेंडुलम नहीं तो फिर और क्या कहें। यही नहीं, इनकी तो बेटी और पूरी पार्टी पेंडुलम की तरह बिहेव कर रही है। शरद पवार की सुपुत्री और एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के सुर भी आजकल अजीत पवार को लेकर बदले बदले से हैं, क्योंकि उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये बयान दिया था कि एनसीपी में कोई फूट है ही नहीं, बस कुछ नेताओं ने पार्टी से अलग स्टैंड ले लिया है। बिल्कुल कमाल है ये पिता पुत्री की जोड़ी। समझ में ही नहीं आता कि खुद कंफ्यूज हैं कि दूसरे को कंफ्यूज कर रहे हैं। खुद उनकी पार्टी मेंबर्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि शरद पवार आखिर करना क्या चाहते हैं, और वहीं दूसरी पार्टी के नेता वो तो उन्हें पहले ही पागल करार दे चुके हैं। हम बात कर रहे हैं केसीआर की, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही शरद पवार को पागल बुला दिया था। खैर, ऐसे फ्लिप फ्लॉप वाले बयानों का मतलब निकालना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो शरद पवार इस वक्त खुद असमंजस वाली स्थिति में हैं। पहले तो अजीत पवार एनसीपी छोड़कर सरकार में मिल गए और शरद पवार कुछ नहीं कर पाए। फिर उनके ऊपर बीजेपी की टीम बी होने का आरोप लगा। फिर अजीत पवार बार बार उनसे मिले और उनसे सरकार में शामिल होने की रिक्वेस्ट की, लेकिन वो नहीं माने। फिर उनके करीबियों के घर ईडी ने रेड मारी तो उनके सुर बदलने लगे। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि शरद पवार अजीत पवार और सरकार के साथ जाने के ऑप्शंस को क्लोज नहीं करना चाहते। गौरतलब है कि अजीत पवार का गुट भी एनसीपी में काफी स्ट्रांग है, शायद इसलिए शरद पवार ने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा है। तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि वो जानबूझकर ऐसी कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं। अगर एनसीपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच असमंजस की स्थिति कुछ और समय तक बनी रही और वो ये तय नहीं कर पाए कि किस गुट में शामिल होना है, तो अजीत पवार के लिए पूरी पार्टी पर कब्जा करना मुश्किल हो जाएगा। और चौथा कारण ना, जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, वो हम आपको बता रहे हैं। हमें लगता है कि शरद पवार की अब उम्र हो गई है। काफी समय से वो कैंसर से पीड़ित भी हैं और लंबे समय से इलाज चल रहा है। शायद उम्र के साथ वो चीजें भूलने लगे हैं। अब द बिग बेंच पर बैठकर ये सोचना है कि शरद पवार के पल पल बदलते बयान पर अजीत पवार का क्या रिएक्शन होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।